बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू असद एक्सप्लेन्स। आज हमारा तीसरा क्लास है क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट टेस्ट। इसका स्टैंडर्ड कोड है BS 812 पार्ट 110। क्रशिंग वैल्यू टेस्ट गिव्स अस द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट अंडर अ ग्रेजुअली अप्लाइड कंप्रेसिव लोड। आप लोगों को मालूम है कि एग्रीगेट्स मुख्तलिफ टाइप के राग से बने होते हैं। तो हमारे पास हर किस्म राग के अपने अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं, जैसा कि गेब्रो के 223 MPa है, ब्लैक ग्रेनाइट के 187, लाइमस्टोन का 149, डोलोमाइट का 110। तो इस टेस्ट में हम सुटेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन या अदर स्ट्रक्चर के लिए मालूम करेंगे कि इसका जो क्रशिंग वैल्यू है ये स्पेसिफाइड लिमिट से तो ज्यादा नहीं है। अगर हमारे पास क्रशिंग वैल्यू लोअर देन द स्पेसिफाइड लिमिट 30% फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो इट विल बी सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। और अगर हमारे पास क्रशिंग वैल्यू इस लिमिट से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी एग्रीगेट कमजोर है और ये कंक्रीट के लिए पायदार नहीं है। तो क्रशिंग वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द ऑब्टेन्ड परसेंटेज बाय वेट ऑफ अ क्रश मटेरियल व्हेन एग्रीगेट सब्जेक्टेड टू अ स्पेसिफाइड लोड। तो अब हम आते हैं इस टेस्ट की मेथड की तरफ कि इसके लिए हमारे पास लेबोरेटरी में कौन कौन सा सामान होना चाहिए और इस टेस्ट का तरीका क्या है, हम लेबोरेटरी में इस टेस्ट को कैसे करते हैं। क्रशिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट टेस्ट के लिए हमारे पास अपरेटस है स्टील सिलेंडर, जिसका इंटरनल डाया होगा 15.2 सेंटीमीटर, बेस प्लेट, बैलेंस सीव। इधर हम 3 साइज की सीव इस्तेमाल करेंगे, 1/2 इंच, 3/8 इंच और नंबर 8 सीव यानी 2.36 mm। मेजरिंग सिलेंडर, जिसका इंटरनल डाया होगा 11.5 सेंटीमीटर और इसका हाइट होगा 18 सेंटीमीटर। इसके बाद टेम्पिंग रॉड की लंबाई हो 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। प्लंजर का इंटरनल डाया है 15.0 सेंटीमीटर। कंप्रेसिव स्ट्रिंग मशीन। अब हम आते हैं टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हमने सैंपल कलेक्ट करना है। तो सैंपल का वेट हमारे पास 5 से 7 किलोग्राम तक काफी है, क्योंकि आमतौर पर ये टेस्ट सिंगल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए होते हैं। तो सैंपल को हम 1/2 इंच से पास करेंगे और 3/8 का रिटेन लेंगे। 3/8 वाला रिटेन को हम ओवन में 4 आवर्स के लिए ड्राई करेंगे। इसके बाद मेजरिंग सिलेंडर का वजन निकालेंगे और सैंपल का वजन निकालेंगे। वजन के बाद हम एग्रीगेट को मेजरिंग सिलेंडर में 3 बराबर हिस्सों में डालना है और हर एक लेयर को 25 ब्लो से टैंपिंग करना है। तो इसके बाद हम वेट ऑफ सिलेंडर प्लस एग्रीगेट निकालेंगे और इसी सिलेंडर का वजन माइनस करेंगे। अब हम एग्रीगेट सैंपल को स्टील सिलेंडर में रखकर इसके ऊपर प्लंजर को सेट करेंगे। प्लंजर को सेट करने के बाद इसको कंप्रेसिव स्ट्रिंग मशीन में रखकर कंप्रेसिव स्ट्रिंग मशीन को 4 टन फी मिनट की रफ्तार से चलाना शुरू करेंगे। 4 टन पर मिनट। जब मशीन के ऊपर हमारे पास 40 टन वजन आ जाए तो हम मशीन को बंद करेंगे। मशीन बंद होने के बाद हम इसी सिलेंडर निकालेंगे और सिलेंडर में मौजूद सैंपल को 8 नंबर सीव लगाएंगे। सीव लगाने के बाद हम इसके ऊपर रिटेन वेट मालूम करेंगे। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ कि इसका कैलकुलेशन किस तरह होता है और हम क्रशिंग वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे। क्रशिंग वैल्यू का सिंपल फार्मूला है पासिंग वेट डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 हो। फर्ज करें अगर हमारे पास टोटल वेट है 5500 ग्राम, रिटेन वेट है 4250 ग्राम, तो हम टोटल वेट से रिटेन वेट माइनस करेंगे तो हमारे पास पासिंग वेट निकल आएगा। तो हम इसको फार्मूले में फिट करते हैं। पासिंग वेट है हमारे पास 1250 ग्राम और टोटल वेट है 5500 ग्राम। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास परसेंटेज निकल आएगा 22.7%। तो इसका मतलब है कि हमारा क्रशिंग वैल्यू है 22.7%। इट्स मीन एग्रीगेट की क्वालिटी अच्छी है एंड सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम
वैल्यू था 30%। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।